बात है सर, आज तो आप शायरी पे शायरी बोले जा रहे ये शायरी थोड़ी है। हैं। 2.5 डेज बहुत इनफ है, जैसे आज कल और परसों का आधा दिन। मतलब हर चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं। उसमें जो सैंपल पेपर है वो आपको सॉल्व नहीं करना है। नहीं नहीं कि ऑफलाइन में सब ना पढ़ना पड़े, इसलिए राउत सर ने मैथ ले लिया। तो दोस्तों, जिस तरह जीने के लिए ऑक्सीजन एंड पीने के लिए पानी जरूरी है, इसीलिए गाइस इस वीडियो के लिए आपके राहुल सर जरूरी है। राहुल सर प्लीज 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 इधर आ जाओ भाई, कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत लाइन तो बहुत भारी था, भारी था। शॉर्ट्स बनना चाहिए। ओके ऐसा नहीं है भाई। सो गाइज मैं बताना चाहूंगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि गाइज इसके अंदर हम ये बताने वाले हैं 15 अगस्त से भी आप स्टार्ट करके कैसे गाइस अब वो 95% स्कोर कर सकते हो अपने सब्जेक्ट के अंदर। गाइस देखो टाइम बहुत ज्यादा है, बट टाइम का अच्छा खासा प्लानिंग करोगे, नहीं तो राहुल सर एक लाइन और यहां मारूंगा। चलो भाई, अभी आपके पास एक अच्छे खासे मंथ है, मंथ के बाद ये दिनों में कंप्लीट हो जाएंगे, एंड दिनों के बाद ये कुछ दिनों में कंप्लीट हो जाएंगे, एंड कुछ दिनों के बाद कुछ भी नहीं रहेगा। क्या बात है सर, आज तो आप शायरी पे शायरी बोले जा रहे ये शायरी थोड़ी है। तो गाइस, तो मैं बताना चाहूंगा कि कुछ ही मतलब जो आपके पास मंथ बचे हैं उसकी प्लानिंग किस वाइज होनी चाहिए, कैसे अपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायो को कवर करना चाहिए, हर वो चीजें इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। एंड दोस्तों एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर इस वीडियो पे 2000 लाइक कवर होता है तो मैं एंड राहुल सर एक स्पेशल सीरीज लॉन्च करेंगे आप लोगों के लिए, जो रिलेटेड होगा फिजिक्स के 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स के क्वेश्चन, राहुल सर के सेम मैथ के 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स के क्वेश्चन, पीवाईक्यू वो भी। हाँ राहुल सर पीवाईक्यू ही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू, एंड एज वेल एज केमिस्ट्री एज वेल एज बायो। पर अगर इस पे 2000 लाइक, राहुल सर वीडियो डालने के 3 दिन तक, ऐसा नहीं पता चल वीडियो के 10 रुपए 50 बात होता है तो नहीं, हाँ 3 दिन के। हाँ तो भाई ये बातें याद रख लेना। सो और जो भी नया होगा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं एनालिटिकल पे देखूं कि आने वाला विजिट करने वाला हर बच्चा अपने दोनों भाइयों को प्यार देके गया है। एंड डिस्क्रिप्शन में गाइस टेलीग्राम का लिंक है, जरूर उसको ज्वाइन करना, क्योंकि जो भी नोट्स हमें आपको भेजना है उसी टेलीग्राम के थ्रू हम भेजेंगे। तो राहुल सर सबसे पहले आप कहां से शुरुआत करना चाहते हैं? सबसे पहले मैं ये शुरुआत करना चाहता हूँ कि कैसे अपने पूरे सिलेबस को कवर करना है। ओके राहुल सर। गाइस शायद ही आपको ऐसा वीडियो देखने के लिए मिलेगा। देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 मंथ में कितने दिन होते हैं, 30 डेज। पहले मैं आपको एक कैलकुलेशन दे रहा हूँ, 31 भाई हमें पता मैं है एक नॉर्मल 30 डेज कंसिडर करके चल रहा हूँ। 30 में से अगर मैं आपको अगर समझो जिसका पीसीएम भी है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, और जिनका पीसीएम है या पीसीबी है, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास, मैं आपको अगर जिनका पीसीएम भी है तो मैं आपको ना एक मंथ में 12 लेसन पढ़ने के लिए देने वाला हूँ। आप बोलोगे सर 12 लेसन इतना ज्यादा, दिखा रहा हूँ। अगर आप एक लेसन को पढ़ने के लिए दोस्तों 2.5 डेज ले रहे हो, अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि 2.5 डेज बहुत इनफ है, जैसे आज कल और परसों का आधा दिन एक लेसन को खत्म। उसमें भी क्या करना है राहुल सर वो भी बता दीजिए। एक लेसन को खत्म करने के एक लिए ऐसा बच्चा होता है राहुल सर जो पूरा का पूरा चैप्टर कर लेता है, पर एक ऐसा बच्चा होता है जिससे पूरी चीजें नहीं हो पाती। तो उसके लिए तो मैं हुई मेरे को लगातार मेरा रैंकर बैच चल रहा है ना, उसमें कमेंट चल रहा है सर वो इजी ट्रिक के वीडियोस बनाओ ना, आपने भी देखा होगा। तो ये इजी ट्रिक का वीडियो तो मैं तो बोलूंगा कि 2.5 डेज में ना आप चाहो तो इजी ट्रिक का ना 4 लेसन खत्म कर दो। अभी बाकी का सब्जेक्ट का बनाने वाला हूँ, अभी टाइम है थोड़ा, आप मेहनत माहौल करो, बनने दो। माहौल बनने दो। तो आपको, आप अगर बोलोगे तो जरूर बनाऊंगा। इस वीडियो के नीचे 1000 कमेंट कर दो, इजी ट्रिक का बायो का चालू कर दूंगा। ऑलरेडी बायो का फर्स्ट लेसन बना दिया, सब बोलते हैं सर आगे का बनाओ ना। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप जैसे परिसर देखो 12 लेसन अगर कवर करना है तो 12 2 24, और उसके बाद भी 6 डेज और बच रहे हैं, तो मतलब 2.5 डेज एक लेसन के लिए दे सकते हैं। और मैं आपको ये भी तरीका दे रहा हूँ कि ये 12 लेसन में से ना सब बड़े लेसन नहीं, जैसे अगर समझो इसमें से ना 6 छोटे लेसन और 6 जो है दोस्तों बड़े लेसन, मतलब छोटे लेसन मतलब अराउंड वो एक दिन में भी आप कवर कर दोगे। अभी आपके अंदर वो आप शायद अभी एक लेसन कवर करने में ना एक महीना लगा दे रहे हो, वो इनिशियल स्टेज है। पर आगे जाके ना ऐसा होने लगेगा कि बस अब आपको कैसे बोर्ड के हिसाब से पढ़ना है। तो सर बार बार बोल रहे हैं कि पीवाईक्यूज, अब आप हर जो रिसेंट पीवाईक्यूज है, मतलब पिछले 5 साल के जो भी पीवाईक्यूज है वो आप इकट्ठा करो, और इकट्ठा करके आप अपने हिसाब से पढ़ना स्टार्ट कर दो। अब देखो मैं आपको प्लानिंग बता रहा हूं यहाँ पे, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर एंड जैन। अब देखो दोस्तों, ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो हमारे फिजिक्स के अंदर
टोटल कितने लेसन है? 16। केमिस्ट्री के अंदर 16, मैथ के अंदर 15, बायो के अंदर 15। ये अपना पूरा टारगेट है। अब ओवरऑल अगर मैं ध्यान से देखूं तो देखो यहाँ पे PCMB सभी के सब्जेक्ट का आप टारगेट ये रखो। यहाँ पे 3 लेसन का टारगेट रखो। आप बोलोगे सर अगस्त मंथ में आप 15 से 3 लेसन दे रहे हो। दोस्तों आपने बहुत कुछ पहले से पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा होगा 2 हुआ तो आप याद रखना 1 लेसन आपको इस वाले मंथ में ज्यादा करना होगा। पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और राहुल सर एक चीज मैं यहाँ क्लियर करना चाहूंगा कि अगर आप में से कोई बच्चा पूछे कि सर कौन सा चैप्टर, तो देखो गाइस एक क्लियर कट बताना चाहूंगा कि अगर आप ऐसा पूछ रहे हो कि सर कौन सा चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो देखो मैं बोलना चाहूंगा पर्सन टू पर्सन ना मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज होता रहता है। क्यों? अरे सर ऐसा थोड़ी है। मैं बताना चाहूंगा कि आप जाके फिजिक्स का पेपर देख लो, केमिस्ट्री का पेपर देख लो, मैथ का पेपर देख लो या बायो का पेपर देख लो, हर चैप्टर का वेटेज है और हर सब्जेक्ट का जो वेटेज है, तो मतलब कहने का मतलब हर चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं। तो हर क्वेश्चन अगर जो भी आप चैप्टर कर रहे हो मतलब उतने नंबर आपके झोली में गिर रहे हैं। तो भाई ये अभी मत सोचो कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले ये सोचो कि उस 15 में से उस 16 में से आप कौन से चैप्टर कर पा रहे हो। सबसे पहले वो करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। इसीलिए यहां कोई ये नहीं है फिजिक्स 1 के फिजिक्स 2, आपको जो भी करना है वो चैप्टर कर लो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे मैंने 3 टारगेट रखा, 3 3 3 3। अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो 3 3 6 9 और यहाँ पे 12 और 15। ऑलमोस्ट आपके 15 लेसन कवर हो जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे अगर आप बोलोगे सर मैथ में ना डिफरेंशिएशन इतना बड़ा लेसन है। दोस्तों डिफरेंशिएशन अगर बड़ा लेसन है ठीक है, आप उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लोगे तो आपके आगे के लेसन बहुत छोटे हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ प्रोबेबिलिटी, आराम से 2 लेक्चर में लेसन खत्म हो जाता है। अगर मैं बात करूँ बाइनोमियल, 1 लेक्चर में लेसन खत्म हो जाता है। और ये सब के लिए सबसे अच्छा सॉल्यूशन है कि अगर आप ये चीज़ों को सही से फॉलो करना है तो हमारा रैंकर बैच चल रहा है। आप रैंकर बैच से जुड़ सकते हो, जहाँ पे हमने बहुत अच्छे से पूरे के पूरे लेक्चर्स हम करवा रहे हैं और लाइव चल रहा है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मेरा मैथ का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चल रहा है। आज का जो लेक्चर है जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ, और प्रदीप सर का जो है कौन सा लेसन चल रहा है, केटीजी चल रहा है। और अगर किसी को और भी जल्दी जल्दी अपनी चीज़ें कवर करना है तो पिछले रैंकर बैच का पूरा रिकॉर्डेड फॉर्म में भी लेक्चर्स दिया है कि आप और जल्दी जल्दी अपनी चीज़ें कवर कर सकते हो। और वहाँ पे भी सिलेबस नवंबर मंथ तक आपको खत्म होता हुआ दिखाई देगा। तो वो वाइज भी आप जा सकते हो, ये प्लानिंग भी आप फॉलो कर सकते हो। अब यहाँ पे ये सभी सब्जेक्ट के लिए मैं दे रहा हूँ, हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको इस तरह से प्लानिंग फॉलो करना है। मैंने आपको हमेशा बोला कि अगर आपने 70% सिलेबस कवर किया ना तो भी आप 100% पेपर अटेम्प्ट करोगे। बस दिमाग चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन कवर करना है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 360 माइंड। हाँ, तो वो चीज़ें मैं वो सीरीज में स्टार्ट करने वाला हूँ, 360 डिग्री माइंड मैप वाला। इसीलिए प्रदीप सर ने बोला कि वीडियो के लिए 2000 लाइक चाहिए, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फटाफट करवा दो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे पढ़ना कैसे है। जैसे अगर समझो कोई भी आप रैंडमली कोई भी लेसन ले लो, जैसे अगर मैं बायो का फर्स्ट लेसन ले रहा हूँ या मैं केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन ले रहा हूँ। चलो केमिस्ट्री सभी को है, केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन। अब केमिस्ट्री के फर्स्ट लेसन में बहुत सारे लोग बोलेंगे केमिस्ट्री बहुत हार्ड है, केमिस्ट्री बहुत हार्ड है। अरे फर्स्ट लेसन में क्या पढ़ना है? आप सबसे पहले क्या करो पता है, कोई भी PYQs आप क्या करो, पिछले 5 साल के PYQs डाउनलोड करो। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, इससे अच्छा क्या करो पता है, उत्तम का मैंने बोला है कि उत्तम कोई ये प्रमोशन वीडियो नहीं है। हाँ, उत्तम का एक बुक ले लोगे, टारगेट का भी बुक ले लोगे। हाँ, उसमें बुक के पीछे ना पूरा का पूरा उसमें जो सैंपल पेपर है वो आपको सॉल्व नहीं करना है। नहीं तो बहुत लोग ना सैंपल पेपर लर्न करते हैं, वो सब नहीं करना है। पेपर के लास्ट, बुक में के लास्ट पेज पे आपको देखोगे ना पूरे PYQs दिए रहते हैं। और जो स्टैंडर्ड बुक है दोस्तों वो लोगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। अदरवाइज आप कोई भी PYQs बुक उठा लोगे, पता चला उसमें कुछ PYQs गायब हैं, तो आपकी बैंड बच जाएगी। तो इसलिए मैं हमेशा जो सच में बुक सही है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब मैंने उसको फॉलो किया तो मुझे ऐसा लगता है कि उस बुक को आप फॉलो कर सकते हो। और भी आप बहुत सारे बुक अच्छे हैं, आप उसे भी फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ पे वहाँ पहले आप पूरे क्वेश्चन देखो, आप उसमें देखोगे व्हाट इज यूनिट सेल। अब हम क्या करते हैं पता है, बस यूनिट सेल, डिफाइन यूनिट सेल ऐसा पूछा रहता है। वहां पे क्या पूछा रहेगा, क्रिस्टलाइन एंड एमोरफस, डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमोरफस सॉलिड, एनी 2 पॉइंट। और हमारे बुक में कितना 4 पॉइंट लिखा है, बस अपने को बोर्ड एग्जाम में 2 ही पॉइंट चाहिए यार, 2 आप पढ़ो ना। देन इसके बाद दोस्तों वहां पे पैकिंग इफिशिएंसी ऑफ FCC BCC, हाँ FCC ऐसे वहां पे लिखा हुआ है। तो आपको पैकिंग इफिशिएंसी का भी, तो आप अगर ये चीजें देख रहे हो तो मैंने इजी ट्रिक का एक वीडियो बनाया है, सॉलिड स्टेट का कितने लोगों ने देखा है। तो वैसी चीजें आप अप्लाई कर सकते हो बाकी सब्जेक्ट में। अगर आप वो मेरा इजी ट्रिक का वीडियो देखोगे उसके बाद आपके हर PYQ सॉल्व हो जाएंगे। हर बच्चे ने वीडियो के नीचे लिखा है, 500 कमेंट है वीडियो के नीचे, 500 कमेंट है दोस्तों वीडियो के नीचे। तो आप समझ सकते हो कि उस वीडियो का कितना वैल्यू है।
तो आप उस वीडियो को देख के फटाफट अपने सिलेबस को आप कवर कर सकते हो। और मैं मेरे हिसाब से आपको ये प्लानिंग रखना चाहिए आपको। एक चीज और बोलना चाहूंगा, पता है आपके लिए वो वीडियो 20 से 25-30 मिनट का होगा, पर उसके पीछे की जो मेहनत है ना वो 2-3 दिन की मेहनत है, क्योंकि उसको सिंप्लीफाई करना, छोटा करना, बच्चों के लिए कौन से पॉइंट्स है वो इंपॉर्टेंट निकालना, तो नेक्स्ट लेवल की मेहनत है भाई सर जो की उसमें हुई मैंने है। डेरिवेशन भी कवर करा है। डेरिवेशन भी कवर किया। और एक चीज और बोलना चाहूंगा राहुल सर, पर्सनली एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा। आज स्पेशली तो ऑफलाइन में भी मैथ के टीचर हो, इंजीनियरिंग में भी मैथ के टीचर हो, हर जगह मैथ के टीचर हो, बट बोर्ड एग्जाम में सब टीचर बन जाता हूँ। तो मुझे बताओ कि आपको ये केमिस्ट्री के बारे में इतना सब कैसे पता है? तो प्लीज आप कमेंट करके बता सकते हो। दोस्तों मैं आपको एक ही चीज बताना चाहता हूँ कि अगर आप में से भी जो स्टूडेंट अगर समझो टॉपर बनता है, वो किसी एक सब्जेक्ट में टॉपर नहीं बनता है। ओवरऑल उसका हर सब्जेक्ट में जो पकड़ है बहुत स्ट्रांग होगा, तो ही उसको हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो आपको हर सब्जेक्ट का आइडिया रहता है। ओके, तो आप समझ ही चुके हो और बता रहे वाले ने बस फिर मतलब कैसे आप सब सब्जेक्ट में नहीं पढ़ा सकता ना, तो मुझे भी कैसे एक सब्जेक्ट पकड़ ले। स्पेसिफिक सब्जेक्ट पकड़ना पड़ता है। तो मेरा जो सबसे अच्छा सब्जेक्ट है, मतलब मुझे जो बहुत अच्छा लगता है मैथ, तो मैंने अपना मैथ सब्जेक्ट ले लिया है। पर कभी कभार नहीं नहीं कि ऑफलाइन में सब ना पढ़ाना पड़े, इसलिए राहुल सर ने मैथ ले लिया है। ऑफलाइन में ही मैं मैथ ही पढ़ा। हाँ वही बोल रहा, ऑफलाइन में सब ना पढ़ाना पड़े, इसलिए डायरेक्ट राहुल सर ने मैथ ले लिया है। मैथ लेके अपना साइड पे हो गया कि बस भाई मैथ चाहिए। सो इसी तरह से इंजीनियरिंग में भी राहुल सर को लेके लफड़ा होता रहता है। राहुल सर ने वहाँ फिजिक्स भी पढ़ा के रखा है, केमिस्ट्री और मैथ तो पूरा खत्म ही किया है। इंजीनियरिंग में जाओगे तो भाई सर हमने वीडियो बनाया ना कि अगर उनके 6 यूनिट है, अगर आप मेरा वीडियो देख लोगे ना, उससे आराम से आप पास या टॉप कर दोगे एक ही वीडियो में। आपको इंजीनियरिंग में केमिस्ट्री फिजिक्स को कोई पूछता ही नहीं है। इतना बस आप सिंपल समझ है। जाओ, ये लाइन से समझ जाओ। हाँ। इतना डिफिकल्ट सब्जेक्ट दूसरे है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री तो कोई पढ़ता ही नहीं है, वो लास्ट के पेपर के एक दिन पहले पढ़ता है। सो गाइज देखो, ये जो प्लानिंग हमने बताई है, प्लीज इन चीजों को फॉलो करना सिस्टमैटिक वे में। और जो भी बच्चा अगर चाहता है, मैंने तो बता दिया सीरीज हम लॉन्च करने वाले, हमने आपके ऊपर अनाउंसमेंट भी कर दिया, आपके ऊपर छोड़ दिया है। एंड इवन गाइज जो बच्चा हमसे डायरेक्ट मिलके पढ़ना चाहता है, ऑफलाइन वाली फीलिंग लेके पढ़ना चाहता है, तो रैंकर बैच से जुड़ सकता है, जिसका ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, हेल्पलाइन नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप कॉन्टेक्ट करके पता लगा सकते हो एंड जुड़ सकते हो। अभी जो चैप्टर हो चुके हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा, और कंटिन्यू हमारी जर्नी के साथ आप जुड़ सकते हो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।